नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष की अलग अलग जितने भी ग्रह हैं उनसे संबंधित सभी जानकारियां हम आपको अक्सर देते रहते हैं। अलग अलग वीडियोस में आप अलग अलग विषय से संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। 30 अक्टूबर को जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के भी हमने आपको काफी अलग अलग विषयों पर जानकारी देने की कोशिश की अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनके लिए अब वो समय शुरू हो गया है, अर्थात जिनके लिए वो काउंटडाउन शुरू हो गया है जब वो फायदे या नुकसान की स्थिति का स्पष्ट तौर पर अनुभव करना शुरू कर देंगे। बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को समझेंगे कि कौन से वो लोग हैं जिनके सामने हानि या लाभ की स्थितियां बनने जा रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे धनु लग्न के जातकों के बारे में। धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये जो राहु और केतु की जो परिवर्तन की स्थिति है, ये अब राहु केतु क्या रिजल्ट धनु लग्न वाले लोगों को देने जा रहे हैं, या उन लोगों को जिनकी धनु राशि है या जिनकी धनु राशि और धनु लग्न दोनों ही है, लग्न में चंद्रमा भी है, उन लोगों के लिए राहु क्या परिणाम यहां पर देने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। धनु लग्न वाले, धनु राशि वाले जातकों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। विदेश यात्रा का आपका योग बनने ही वाला है। विदेश यात्रा, चाहे आप अपने कारोबार से रिलेटेड यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे आप अपनी नौकरी से रिलेटेड यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं घूमने के उद्देश्य से यात्रा करने जा रहे हैं, अपने कागजों को, जो भी आपके आउट ऑफ कंट्री जाने से संबंधित जो भी कागजात होते हैं, उन कागजात को अच्छी तरह से जांच लें। क्योंकि राहु जब यात्रा करा रहे हैं, आकस्मिकता का कारक, भ्रम का कारक और षड्यंत्र का कारक, जब राहु आपके लिए एक रास्ता खोलने जा रहा है, तो जरा सी लापरवाही या जरा सी जल्दबाजी में आपसे ये गलती हो सकती है कि किसी प्रकार का कोई कागज आपका अधूरा हो, या जिस कागज के अभाव में आपको विदेश यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। अपने कागजों को अच्छी तरह से जांच लें और जो भी एस्टीमेट आपका, जो भी खर्चा आपकी यात्रा में होने वाला है, उस खर्चे का आकलन अच्छी तरह से करने के बाद ही, और आपका जो मोटिव है विदेश यात्रा करने का, उस मोटिव को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आप विदेश यात्रा के लिए जाएं। किसी भी प्रकार से आपकी ये यात्रा निरर्थक न हो, आपकी यात्रा सार्थक हो, ये राहु का शुभ परिणाम होगा धनु लग्न वाले जातकों के लिए। जिन धनु लग्न वाले जातकों की कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति खराब है, उन लोगों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि किसी भी प्रकार से आपका कहीं कोई विवाद चल रहा है, या आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जिन्हें असामाजिक लोग कहा जाता है, तो आप थोड़ा सतर्क रहें। आपके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई या पुलिस की कार्रवाई का समय भी शुरू हो सकता है। आपके जेल जाने की संभावनाएं भी बना सकते हैं यहां पर राहु, यदि आप किसी भी प्रकार से समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। विशेष तौर पर वो लोग जिनका कुंडली में धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में मंगल खराब है, मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई तकलीफ रही है, या परिवार में किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ है, तो उसे सही समय से आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि यहां राहु आपको इंगित कर रहे हैं, आपको इशारा दे रहे हैं अस्पताल के खर्चों के लिए। यदि आपने सही समय से उस स्थिति पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, खर्चा नहीं किया,
तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, और जो कि बड़े खर्चे की तरफ आपको लेकर जाएगा। इसलिए धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये राहु का गोचर जो स्थितियां बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट तौर पर यह है कि आपको विदेश यात्रा का एक बहुत सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। चाहे आप कारोबार के माध्यम से जा रहे हैं, चाहे आप नौकरी के माध्यम से जा रहे हैं, या नौकरी के लिए जा रहे हैं, या आप अपने एंटरटेनमेंट घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, अपने कागजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान धनु लग्न वाले जातकों को, यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, यदि आप घूमने फिरने के लिए भी जा रहे हैं, तो भी आपको विदेश से किसी एक अच्छी डील के होने की संभावनाएं यहाँ राहु बनाते दिखाई दे रहे हैं। लाभ लेने का प्रयास करें। राहु का सबसे बड़ा उपाय होता है कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में, जल्दबाजी में, किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। ध्यान रखें इस बात का, समझदारी का परिचय दें। जल्दबाजी राहु का सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी के माध्यम से राहु नुकसान देते हैं। किसी भी भ्रम की स्थिति यदि हो तो उस पर अच्छी तरह से विचार कर ले। यह समय आपके लाभ लेने का है, और ये समय आपको नुकसान से बचने का भी है। अब ये कॉम्बिनेशन, ये अनुपात आपको सेट करना है कि आपको लाभ किस हिसाब से लेना है और नुकसान से कितने हद तक आपको बचाव करना है। धनु लग्न के बाद दोस्तों दूसरा लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए स्पष्ट तौर पर विदेश यात्रा, हवाई यात्रा भी हो सकती है और पानी की यात्रा भी हो सकती है। सिंह लग्न वाले जातकों को भी, चाहे वो विदेश नौकरी के सिलसिले में जा रहे हैं, चाहे वो कारोबार के सिलसिले में जा रहे हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट या घूमने फिरने या मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, अपने कागजों का पूरी तरह से जांच करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए सिंह लग्न वाले जातकों को। सिंह लग्न वाले जातकों को इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा शुरू कर लेने के बाद, कहीं यात्रा पर निकलने के बाद आपके स्वास्थ्य में दिक्कत शुरू ना हो जाए, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी इशारा देता है। यदि आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले आप अपने स्वास्थ्य की अच्छी तरह से जांच करवा लें। किसी भी प्रकार की कोई पुरानी परेशानी यदि आपके साथ चली आ रही है तो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आप यात्रा के लिए कोई कदम आगे बढ़ाएं। कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। उन जातकों को, सिंह लग्न वाले जातकों को किसी भी प्रकार के असामाजिक कार्यों से बचना चाहिए और असामाजिक तत्वों के साथ बैठने से भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो वाद विवाद को बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व के साथ आपका मिलना जुलना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वाहन प्रयोग में सिंह लग्न वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की आपको छोटी मोटी तकलीफ भी दिखाई देती है तो तुरंत इसके इलाज की तरफ जाएं। एक अच्छा धन लाभ होने की तरफ यहां पर राहु संकेत दिखाई देते हैं। आपको ऐसा लाभ भी यहां पर कराते हुए दिखाई देते हैं जो आपका कमाया हुआ नहीं है। आपको बिना मेहनत के कुछ लाभ यहां पर राहु कराते हुए दिखाई देते हैं, आर्थिक लाभ। सिंह लग्न, सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह समय एक अच्छी विदेश यात्रा का, एक अच्छी हवाई यात्रा या जल यात्रा का हो सकता है, और हो सकता काफी अच्छी उम्मीद है कि ऐसा होगा यदि आपने पॉजिटिवली अपने प्रयासों को जारी रखा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। साथ में अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता सिंह लग्न, सिंह राशि वाले जातकों को है। राहु एक अच्छा रास्ता, चाहे कारोबार का हो, चाहे एक नौकरी का हो, आपको दूरस्थ स्थानों से
खोलने का रास्ता दिखाने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं। तो यहां राहु की गतिविधियां सिंह लग्न वाले जातकों के लिए स्पष्ट तौर पर यह संकेत दे रही है। नुकसान से बचने का प्रयास करें और लाभ को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। राहु का सबसे अच्छा, सबसे शानदार उपाय है कि लापरवाही किसी कदम पर भी नुकसान आपको दे सकती है, लापरवाही से बचें। किसी भी प्रकार की यदि भ्रम की स्थिति आपके दिमाग में है तो उस भ्रम की स्थिति से बचाव आपको रखना ही है। भ्रम मन में नहीं होना चाहिए। चाहे आपको अपने परिवार में उस मैटर को डिस्कस करना है, डिस्कस कीजिए, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस चीज को डिस्कस कीजिए, लेकिन भ्रम को दूर कीजिए। अगले लोग हैं दोस्तों, अगला लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न वाले जातकों की कुंडली के छठे स्थान में, तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के अनुसार छठे स्थान में राहु का गोचर स्पष्ट तौर पर यह संकेत दे रहा है कि आप लोग किसी भी लापरवाही के चलते, जल्दबाजी के चलते, किसी षड्यंत्र के चलते आप उस जाल में फंसकर नौकरी छोड़ सकते हैं। नौकरी छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो यह समय आपके लिए नई नौकरी के लिए एक लंबे इंतजार का समय हो जाएगा। नौकरी छोड़ने का प्रयास तुला लग्न तुला राशि वाले जातक बिल्कुल ना करें। पिता के साथ संबंधों को बचाकर चलें। यह समय एक बहुत शानदार विदेश यात्रा का दिखाई दे रहा है। हालांकि 12वें भाव में केतु का गोचर है। राहु संभावना बनाएंगे, केतु संभावना को टाल सकते हैं, लेकिन एक ज्यादा जो उम्मीद दिखाई देती है वो ये देती है कि राहु जब कन्या राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी संभावना बना रहे हैं कि आपके एक शानदार और मजबूत विदेश यात्रा का योग यहां बनता दिखाई देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध की स्थिति किसी भी प्रकार से कमजोर है तो आपको इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि आपके आसपास कोई भी ऐसा असामाजिक व्यक्ति या कोई ऐसी असामाजिक गतिविधि ना हो जिसमें आप बिना कारण के फंस जाएं और आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट की कोई या पुलिस की कोई कार्रवाई हो जाए। स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करके उसका सही इलाज लें। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न बहुत अच्छे इन लोगों के लिए इस समय संभावनाएं बनी हुई हैं। एक अच्छी विदेश यात्रा की, एक अच्छे विदेश से संपर्क बनने की और विदेश से लाभ लेने की। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भाव विदेश यात्रा का है वही हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, फालतू के खर्चों का भी है, मौज मस्ती का भी है। तो विदेश यात्रा बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी संभावना बनाने जा रहे हैं, एक अच्छी संभावना बनाकर आइए, एक मजबूत अपने लक्ष्य के साथ जाइए। फालतू के खर्चों से बचाव करने की कोशिश कीजिए। यदि अस्पताल के खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, चिकित्सा पर किसी प्रकार के कोई खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनको समय से कीजिए। अगर आप उसमें लापरवाही करेंगे या भ्रम की स्थिति में पड़े रहेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन आपके बड़े खर्चों को निमंत्रण देगा। साधारण तौर पर जो राहु का सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि आपको लापरवाही से, भ्रम से, लालच से बचना है। और इसका एक मजबूत उपाय है कि आप जितनी ज्यादा प्रयास कर सकें आप भगवान बजरंगबली की सेवा पूजा करें, शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करें, भोलेनाथ जी पे जल चढ़ाएं, काले तिल डालकर चढ़ाएं। काले तिल अति शुभ माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार। पाप ग्रहों के प्रभाव को कम करने का काम काले तिल करते हैं। यदि आप भोलेनाथ जी पे जलाभिषेक करते हैं तो सभी प्रकार के पाप ग्रहों का प्रभाव आपसे दूर होता है। तो दोस्तों ये है वो 3 लग्न, 3 राशियां
जिन लोगों के लिए एक बहुत शानदार काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इन लोगों को पूरे से प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाभ आप ले सकें। ये विदेश यात्रा का, विदेश से एक अच्छे संबंध का, विदेश में एक अच्छी नौकरी का, किसी भी प्रकार से दूरस्थ स्थानों से लाभ लेने का एक बहुत अच्छा समय है। इसे कैश कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।